वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज पर पूरी कौम को मुबारकबाद। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज का तारीख में पहली मरतबा 1 लाख पॉइंट से तजावुज करना हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। इस संग बिल को अबूर करने के लिए हुकूमती मुआशी टीम और मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के लिए मसरूफ अमल हुकाम लायक तहसीन है। फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। इस खतरनाक रविश ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि बाहमी मशावरत से सख्त फैसले करना पड़ेंगे कि मुल्क को खुशहाल बनाना है या फिर आए रोज धरनों का सामना करें। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि एक मरतबा फिर इस्लामाबाद में फसाद बर्पा किया गया था। एहतजाज की वजह से कारोबार न होने के बराबर था। हमारी फोर्सेज ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर एहतजाज का खात्मा किया। सिपा सलार ने लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया है। वजीर आजम ने कहा कि एहतजाज से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। स्टॉक एक्सचेंज चंद दिन पहले 99,300 पॉइंट पर थी। फसादियों की वजह से स्टॉक एक्सचेंज के 4,000 पॉइंट्स कम हुए। एहतजाज की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहबाज शरीफ ने कहा कि यह खतरनाक रविश 2014 से पहले नहीं थी। 2014 बदकिस्मत साल था जब यह खतरनाक रविश डाली गई। धरने की वजह से 126 दिन तबाही हुई। धरने की वजह से चीनी सदर का दौरा मुलतवी हो गया था। उन्होंने कहा कि सीईओ समिट के दौरान दोबारा फसाद किया गया। पुलिस के सिपाही को शहीद किया गया। तरक्की और खुशहाली के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमें मिलकर फैसला करना होगा। पाकिस्तान के दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि वजीर आजम हाउस में एमओयू हो रहे थे तो दूसरी तरफ फसादी हमले कर रहे थे। मैशियत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ जा रही है। अगर 9 मई के मुजरिमों को अदालतें कड़ी सजाएं देती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। वजीर आजम ने कहा कि पूरी कौम को इन हालात का सामना है। हमने फैसला करना है कि आगे किस तरह बढ़ना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि काबीना में 1 पॉइंट एजेंडा रखा है। वजीर दाखिला और उनकी पूरी टीम ने दिन रात मेहनत की है। वजीर इत्तलात ने बड़े अच्छे तरीके से कौम को हकायक बताए। वजीर आजम ने कहा कि असल में उनको तकलीफ है कि मुल्क डिफॉल्ट से क्यों बच गया। पेरिस में IMF की MD से मुलाकात हुई। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी सियासत कुर्बान कर दी। अल्लाह का शुक्र है मैशियत बेहतर हो रही है। ये सब कुछ टीम वर्क का नतीजा है। मैशियत दुरुस्त समत में गामजन है। उन्होंने कहा कि हम को मुल्क तबाह नहीं करने देंगे। ये इलेक्शन में धांधली का बहाना बनाते हैं। 2018 की धांधली का तो पहले हिसाब दें। हमने कभी ओपोजिशन में होकर इस्लामाबाद में चढ़ाई नहीं की थी। एहतजाज से रोजाना 190 अरब का नुकसान होता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अपने जाती मफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। एक शख्स अपनी जात के लिए पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। हम इस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। उन्होंने कहा कि चंद दिन पहले दोस्त मुल्क को तकलीफ पहुंचाई गई। दोस्त मुल्क के खिलाफ जहर आलूद बयान देना मुल्क दुश्मनी है। हालात का हमें बगौर जायजा लेना चाहिए। यह कोई तहरीक नहीं, तकरीबकारी फितना है। वजीर आजम ने कहा कि सियासत में तकरीबकारी की कोई गुंजाइश नहीं है। सियासत में गोलियों कुल्हाड़ियों से लोगों को जख्मी करना कहां की सियासत है। ये जत्थाबंदी है। इसका हर हाल में खात्मा करना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई। संगजानी में जलसे की हां करके फिर इनकार कर दिया गया। स्मोक डे लाहौरियों का पीछा न छोड़ा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर आलूदगी के एतबार से आज फिर दुनिया भर के शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। बागों के शहर लाहौर में स्मोक की औसत शरह 599 तक जा पहुंची। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। महकमे मौसमियात का कहना है कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 11 और ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि शहर में हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान भर में जिंदगी मामूल पर आ गई है। समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपने पैगाम में विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सड़कें खुली हैं, मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बहाल कर दिया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज एक बार फिर मुस्बत रुझानात दिखा रही है। हम गुज़श्ता 3 दिनों में होने वाली तकलीफ के लिए माजरत खा हैं। अपने पैगाम में विफाकी वजीर दाखिला ने कहा कि तमाम इकदाम शहरियों को मुजाहिरीन से बचाने के लिए जरूरी थे।
3 दिन की बंदिश के बाद जुड़वा शहरों में तमाम तालीमी इदारे आज खुल गए हैं। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि शहर भर में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे पीटीआई के एहतजाज के बायस बंद किए गए थे। तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया था। डीसी रावलपिंडी हसन वकार चीमा का इस हवाले से कहना था कि हालात मामूल पर आने के बाद 3 रोज बंद रहने वाले इदारों को खोल दिया गया है। दूसरी जानिब शहर भर में सफाई के अमल को यकीनी बनाया गया, तमाम रास्तों से कंटेनर्स भी हटा दिए गए हैं। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात का 53वां यौम आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की तकरीबात पाकिस्तान में जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही हैं। कौमी दिन के हवाले से तैयारियां पूरे सिंध में गुज़श्ता 20 रोज से जारी हैं। बच्चे, बड़े बूढ़े, खातीन सब ने मिलकर यूएई के कौमी दिन के मुनासबत से तकरीबात में शिरकत की। कौंसल जनरल बकीत अतीक अल रुमैती ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सदियों पुराने बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। शहरियों ने बड़ी तादाद में तकरीब में शिरकत की। बच्चों ने यूएई और पाकिस्तान दोस्ती की मोहब्बत में परचम भी उठा रखे थे। कराची में सबसे बड़ी शानदार तकरीब हाइपर स्टार में हुई, जहां यूएई की सकाफत को भरपूर अंदाज में पेश किया गया। तकरीब में नस्ब खैमे यूएई की सकाफत को उजागर कर रहे थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई को चेक करना चाहिए कि बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेम तो नहीं खेल गई। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई को मशवरा देते हुए कहा कि चेक करने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि संगजानी में बैठने पर बानी पीटीआई और पार्टी लीडरशिप राजी थी। ये संगजानी बैठ जाते तो आज इंटरनेट सड़कें बंद होती और डी चौक पर हमले का खतरा रहता। वजीर दिफा का कहना था कि हुकूमत को तो बुशरा बीबी का तहे दिल से मशकूर होना चाहिए। बुशरा बीबी की जिद पर केपी से आने वाले डी चौक पर हमला आवर हुए, फिर कपड़े, गाड़ियां और झंडे छोड़कर भागे। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि बुशरा बीवी फरार हो गई। गंडापुर कारकुनान के हाथों सारा दिन रुल गया। पीटीआई की कमिटमेंट बर्बाद हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हो गई है। इंडेक्स ने 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर कर लिया है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई और 100 इंडेक्स 1077 पॉइंट्स के इजाफे से 1,346 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स ने तारीख में पहली बार 1 लाख की सतह उबूर की है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद है माहिर मुआशियात आबिद क़य्यूम सुलहरी। उनसे मजीद जानेंगे। सर, पाकिस्तान के लिए कितनी खुशखबरी है ये? और ये इन्वेस्टर्स का जो एतमाद है पाकिस्तान के मुआशी पॉलिसियों के तसलसल पे वो है, ये एक उनके एतमाद का मजहर है जो हुकूमत पाकिस्तान पे और रियासत पे है। और 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की परफॉर्मेंस के लिए। एक तो ये मुआशी पॉलिसियों का तसलसल, दूसरा शरह सूद। अगर शरह सूद ज़्यादा हो तो स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिविटी कम होती है, अगर शरह सूद कम हो तो उसमें एक्टिविटी बढ़ जाती है, जैसा कि हमारे यहाँ इस वक्त देखने में आ रहा है। और तीसरा, खत्े की जो बाकी मार्केट्स हैं उनके साथ मुआवजना, और वहाँ पे भी पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है खत्े की बाकी मार्केट्स के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रही है। और ये तीनों फैक्टर चूँकि इस वक्त पाकिस्तान के हक में है, यही वजह है कि पिछले आप एक चंद माह को देख लें, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में तेज़ी है, गो के उसमें डिप आता है
وقتی طور پہ اسپیشلی جب سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، لیکن مارکیٹ میں ریزیلینس ہے، اس وجہ سے وہ باؤنس بیک کرتی ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پاکستان اس وقت ترقی کی جانب گامزن ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس حوالے سے بار بار اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ سپہ سالار کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دو امپورٹنٹ فیکٹر ہیں، ایک تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صرف حکومت ہی نہیں بلکہ اپوزیشن بھی اپنے سیاسی اختلافات وہ بالکل رکھیں، لیکن معیشت پہ کوئی کمپرومائز نہ کرے، چونکہ معیشت ہے تو سیاست ہے، معیشت ہے تو اس ملک کے عوام جو ہیں وہ ان کو خوشحالی نصیب ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ حکومت اور اپوزیشن جماعتیں دونوں کو مل کے دیکھنا ہوگا کہ معاشی استحکام کیسے لانا ہے، اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز اس میں ہے وہ پاکستان کی انٹرنیٹ پالیسی ہے۔ پاکستان کو اگر سروسز سیکٹر میں رہنا ہے اور اپنا مقام بنانا ہے تو پھر ہمیں انٹرنیٹ کی ڈسٹرپشن کو ختم کرنا ہوگا۔ فری لانسرز ہوں یا ہمارے جو باقی اس وقت سروسز سیکٹر ہے، اس کا سب کا ڈیجیٹلائزیشن اور انٹرنیٹ پہ اس کا انحصار ہے، اور اگر انٹرنیٹ جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوگا تو سروسز سیکٹر پہ کوئی کامیابی نہیں مل سکے۔ جی سر، ایک آخری سوال یہ ہے کہ مخالفین یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ سٹاک ایکسچینج چاہے جتنی بھی بہتر ہو جائے لیکن غریب عوام کی حالت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ برائے مہربانی ذرا اس کی بھی وضاحت کر دیجئے گا کہ غریب آدمی کے لیے یہ کس طرح ایک خوشخبری ہے؟ یہ بذات خود اگر آپ کا معاشی پالیسیز کا تسلسل چلتا رہے تو یقیناً اس کے بینیفٹ جو ہیں وہ سب کو ملتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس سے شاید عوام کو فوری طور پہ کوئی ریلیف یا اگر وہ گرتی ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ معاشی پالیسیز کتنا مستحکم ہے، اور اگر وہ مستحکم ہے تو پھر یقیناً اس کا ایک ایڈوانٹیج جو ہے وہ سب کو ملتا ہے۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کا۔ ماہر تھینک یو۔ معاشیات عابد قیوم سلہری ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کر رہے تھے۔